नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में स्थिति में बदलाव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है या कमियां क्या हैं जिससे सुधार की स्थिति नहीं बन पा रही है। और यह रातों रात नहीं हुआ है, लेकिन इसको कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ लोग समझ भी रहे हैं तो उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्थिति को समझने की कोशिश नहीं हो रही है। ये नहीं हो रही है किसके स्तर पर है? ये गांधी परिवार के स्तर पर है। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है वह आम जनता के हितों के खिलाफ काम किया है। जनता के सुख सुविधा के लिए काम नहीं किया है, जनता के आम हितों के खिलाफ काम किया है। केवल कागजों में योजनाएं बनती थी, लेकिन वो धरातल पर उतारी नहीं जाती थी। तो फिर सवाल उठता है, ये पैसे जो योजनाएं बनती थी उसका पैसा कौन खा जाता था? टॉप चेयर से लेके नीचे बिचौलिए तक सब कांग्रेसी चट्टे बट्टे बांट के खा जाते थे। आम जनता विकास के लिए तरसती रहती थी कि पैसा खर्च हो रहा है, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। वर्ष 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मनोनीत करके सोनिया गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कायदे कानून को ताक पर रख करके उसका उल्लंघन करके पर्दे के पीछे से शासन चलाया। और शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस 10 साल में हुआ उतना शायद कभी नहीं हुआ होगा। हिंदू विरोधी नीति को अपनाया, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, राम मंदिर बनाने के रास्ते में रोड़े अटकाए, पार्टी में छत्रपों को बढ़ने नहीं दिया ताकि गांधी परिवार को कोई चुनौती देने की स्थिति में उभर न पाए। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया। जब संगठन ही कमजोर हो गया तो पार्टी को वोट कहां से मिलेगा? अगर छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो वहां का लोकल लीडर मजबूत था, इसलिए जीत गई। राहुल गांधी के राजनीति के आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी को इसकी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरा बेटा एक बार देश का प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन वह शुभ अवसर नजदीक आते नहीं दिख रहे हैं।
क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी राजनीति समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका ठीकरा उनके सलाहकारों के ऊपर फोड़ा जाता है। अब उनके सलाहकार जैसे पहले दिग्विजय सिंह थे, उनको हटाकर रणजीत सिंह सुरजेवाला को लगाया गया। इस समय जयराम रमेश राहुल के मीडिया सलाहकार हैं, जिसका पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस की गांधी परिवार है, और गांधी परिवार में राहुल गांधी हैं। उनको किसी भी चीज की समझ नहीं है, उल जलूल बयान देते रहते हैं, इसलिए पार्टी को बहुत मुश्किल होता है उसका जवाब देना, उसका स्पष्टीकरण देना। दूसरी बात, गांधी परिवार अपने को कानून से ऊपर मानता है। कुल मिलाकर यह देखने को मिलता है कि यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का संगठन मर चुका है। कांग्रेस को हिंदू विरोधी एवं तुष्टीकरण नीति को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस कभी भी चुनावी राजनीति में सफल नहीं होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस को सख्ती से काम करना पड़ेगा, तथा राहुल गांधी को झूठ की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। झूठ बोलने से राजनीति नहीं चलती है, झूठे मुद्दे बनाने से राजनीति नहीं चलती है। आपको जमीन पर जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों को कठिनाइयों को समझना पड़ेगा, उसको संसद में और राजनीतिक फोरम पर उठाना पड़ेगा, तब कांग्रेस कहीं पुनर्जीवित हो पाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस में चापलूसी वाली राजनीति को परित्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सच को सच मानना पड़ेगा, झूठ को झूठ मानना पड़ेगा। राज्यों में जनाधार वाले कांग्रेसी नेताओं को आगे लाना होगा। तभी कांग्रेस पुनर्जीवित एवं मजबूत हो पाएगी, अन्यथा लाख जतन कर लें, कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें, और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।